हेलो गाइस, स्वागत है आपका तितली के सेकंड एपिसोड में। आज का एपिसोड शुरू होता है कि तितली जिस समय घर जाती है उस समय एक लड़का तितली को छेड़ता है और वहीं पे हमारा हीरो आ जाता है बाइक पे सामने से। ये देख के वो लड़का कि कोई आया है, वहाँ से भाग जाता है और तितली के बिल्कुल पास आ जाती है हमारे हीरो की बाइक। और हमें लगता है और तितली को भी यही लगता है कि ये बाइक रुकेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो बाइक यानी कि हमारा हीरो वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। गाइस, बिल्कुल ना ऐसा लग रहा था हमें भी कि शायद अभी दिखा देंगे कि हमारे हीरो हीरोइन आमने सामने आते हैं तो वो क्या पल रहता है, कैसी फीलिंग होती है, क्या दोनों की सोच होती है। लेकिन सीरियल वाले हैं तो इतनी जल्दी से हमें कुछ ऐसा दिखाएंगे नहीं। और हमारे हीरो के जाने के बाद में तितली के काका आ जाते हैं जो कि उसको घर लेके आते हैं। और फिर तितली की दादी और काका तितली को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं, कौन था लड़का, तुम्हारे पीछे ही क्यों आया, हमारी नाक कटाना चाहती हो, बहुत सारे ताने मारते। और काफ़ी हंगामे के बाद में तितली की दादी कहती है कि जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढो और इसको यहाँ से भेजो। बाद में तितली के पास में तितली की काकी आती है और उसको समझाती है कि तितली, तुम दादी की बात मान ही लो और लगन कर लो, क्योंकि लगन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्यार करेगा और तुम्हें यहाँ से इस घर के तानों से छुटकारा मिल जाएगा, तो लगन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर तितली कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यही लड़का सही लड़का है। अब होती है एक नई सुबह और हमारी जो तितली है वो एक फ्लावर शॉप को संभालती है। तो तितली को काम मिलता है एक गाड़ी को सजाने का। तितली के पास काफ़ी सारे फूल होते हैं और उसको एक गाड़ी सजाने के लिए बोला जाता है। तो उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई होती है। तितली को लगता है कि मुझे इसी गाड़ी को सजाना है, तो तितली सारे फूलों को लेके उस गाड़ी को बड़ी सुंदर तरीके से सजा देती है। तभी जिसकी गाड़ी को सजाना है उस बंदे का फ़ोन आता है कि अभी 10-15 मिनट और लगेगी, अभी हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची है। फिर तितली को समझ आता है कि मैंने तो किसी और की गाड़ी सजा दी है और वो गाड़ी होती है हमारे हीरो की। फिर तितली देखते कि ये क्या कर दिया मैंने, मेरे तो इतने सारे फूल वेस्ट हो गए। दूसरी साइड से हमारा हीरो आता है और वो देखता है कि ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी को किसने सजा दिया। और तितली का फेस होता है दूसरी साइड और हमारे हीरो का फेस होता है दूसरी साइड। वो देखता है कि दूसरी तरफ की कौन है, किसने क्या सजा दिया। दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए टकरा जाते हैं, लेकिन दोनों का ही फेस अलग साइड होता है। और हमारा हीरो कहता है कि तुमने गाड़ी को बहुत सुंदर सजाया है और गाड़ी लेके निकल जाता। गाइस, मुझे है ना ये देख के बिल्कुल ना अंदर से ऐसे फील आ रहा था कि हमारे हीरो हीरोइन तब नहीं मिले तो शायद अब मिलेंगे, अभी टकराएंगे, अभी हमें कोई रोमांटिक म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे हीरो और हीरोइन आमने सामने टकराए भी और आमना सामना हुआ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे हो गया। फिर तितली घर आ जाती है और अपनी दादी को मनाने के लिए फूलों से एक टेबल पे सॉरी लिख देती है और ये देख के दादी मान जाती है। फिर तितली कहती है, दादी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि आपका सर झुक जाए। उसी समय घर आ जाता है हमारा सेकंड हीरो अपनी मम्मी के साथ तितली के साथ शादी करने के लिए। तितली को बाद में पता चलता है कि दादी और काका ने मिलके राहुल को बुलाया है मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन तितली इस समय शादी के लिए तैयार नहीं है। वो समझ नहीं पा रही कि इतनी जल्दी कैसे, कि कल ही तो मुझे राहुल शादी में मिला है और आज यहाँ ये घर पे मुझसे शादी की बात करने के लिए आ गए हैं। वैसे गाइस, जिसके माँ बाप नहीं होते ना उसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, उसकी मर्ज़ी कोई नहीं पूछता और हर बात पे उसको इतने सारे ताने सुनने पड़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो तितली का हमें वही रोल दिखाया गया है कि माँ बाप नहीं है और काका काकी के पास रह रही है, तो उसको इतना ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा। राहुल छत पे जाता है फ़ोन पे बात करने के लिए वीडियो कॉल के थ्रू। तो जैसे ही राहुल बोलता है हेलो डार्लिंग, तभी वहाँ पे तितली पहुँच जाती है और तितली ये बात सुन लेती है और राहुल फ़ोन काट देता है। फिर राहुल कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और भी है। तभी तितली कहती है, अच्छा हुआ तुमने पहले ही बता दिया, मेरी ज़िंदगी में भी कोई और है। और जैसे ही तितली इतना बोलती है वो राहुल सोच में पड़ जाता है।
फिर आगे तितली कहती है मेरा कोई है वो बहुत प्यारा है, उसको छींक आ जाती है घर में, बाकी लोगों को एलर्जी हो जाती है, और मेरा कोई जो है वो मेरी गोद में जैसे ही सर रखता है। जैसे ही तितली इतना बोलती है तो राहुल तुरंत बोलता है बस बस बस, मेरा कोई जो है वो एक डॉगी है। फिर तितली कहती है मेरा जो कोई है वो एक बिल्ला है, और दोनों यहाँ पे हंसने लग जाते हैं। उसके बाद में तितली कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही होगा ना। लेकिन राहुल कहता है नहीं, मैंने तो कल शादी में तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था, तो तुम्हें क्यों टाइम चाहिए। तितली समझाती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम तो दो, ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और उसी समय घर के बाकी लोग भी छत पे आ जाते हैं, और राहुल की मम्मी पर्स से शगुन का सिक्का निकालती है और तितली को देने की कोशिश करती है। तभी राहुल मना कर देता है, तो उसकी मम्मी पूछती क्या हुआ क्या हुआ, और बाकी सारे लोग भी सोच में पड़ जाते कि ये क्या हो गया। और राहुल तभी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से अपनी मम्मी को लेके चला जाता है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।